दोस्तों इतना सब कुछ होने के बाद भी चाइना ने ईरान के लिए एक स्ट्रॉन्ग रिएक्शन क्यों नहीं दिया? सब कुछ एस्केलेट हो गया, यूएस बेसेस पर अटैक हुए, ईरान ने रिटेलिएशन किया, गल्फ के कई देश इस कॉन्फ्लिक्ट में खींचे गए। नैरेटिव क्लियरली यूएस इजराइल एक्सिस की तरफ टिल्ट होता दिखाई दे रहा है। ईरान की न्यूक्लियर फैसिलिटीज पर स्ट्राइक हुई, तेहरान और कोम जैसे लोकेशन टारगेट हुए, सुप्रीम लीडर की डेथ ने सिचुएशन और एक्सप्लोसिव बना दिया। इतने बड़ी डेवलपमेंट्स होने के बाद भी चाइना ने सिर्फ एक कंडमनेशन स्टेटमेंट दिया और उससे ज्यादा कुछ नहीं किया। तो सवाल है कि चाइना अब तक चुप क्यों है? लोग बोलते थे कि चाइना इस वार में उतर जाएगा, लेकिन रियलिस्टिकली देखा जाए तो चाइना डायरेक्ट वार में कभी नहीं आता है, स्पेशली यूएस के खिलाफ। चाइना एक एक्सट्रीमली कैलकुलेटिव कंट्री है, वो इमोशन से नहीं चलती है, वो पूरी स्ट्रेटेजी के साथ ऑपरेट करती है। और देखा जाए तो चाइना और ईरान का रिलेशनशिप रियलिटी ये है: 25 ईयर स्ट्रेटेजिक फ्रेमवर्क एग्रीमेंट, एनर्जी प्लस इंफ्रास्ट्रक्चर कॉर्पोरेशन, बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव कनेक्शन। लेकिन ग्राउंड रियलिटी कुछ और है। ईरान का लगभग 80% ऑयल एक्सपोर्ट चाइना को जाता है। चाइना के टोटल सीबोर्न क्रूड इंपोर्ट्स का अराउंड 13 to 14% ईरान से आता है। लेकिन चाइना के पास अल्टरनेटिव्स भी है, रूसिया, सऊदी अरेबिया। यानी ईरान इंपोर्टेंट है लेकिन उतना ज्यादा नहीं। स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज से लगभग 40% चाइना का ऑयल ट्रांजिट होता है। अगर ये चौक पॉइंट ब्लॉक होता है तो ऑयल प्राइसेस $100 से $130 प्रति बैरल तक जा सकते हैं। चाइनीज इकोनॉमी हिट हो सकती है, इंडस्ट्रियल बेस इंपैक्ट हो सकता है। चाइना ऑब्वियसली ये रिस्क नहीं उठाना चाहता है। अगर हम ईरान की तरफ देखें तो ईरान की भी स्ट्रेटेजिक मिस्टेक हुई है। एक्सपर्ट्स के मुताबिक ईरान ने गल्फ कंट्रीज में यूएस बेसिस पर अटैक किए। यूएई, कतर, बहरीन, कुवैत, जॉर्डन, तो न्यूट्रल कंट्रीज भी यूएस साइड टिल्ट हो गए। ये चाइना के लिए प्रॉब्लम क्रिएट करता है, क्योंकि चाइना आइसोलेटेड होकर ईरान को सपोर्ट नहीं करना चाहता है। चाइना के लिए एक वीक ईरान जो सर्वाइव करे यूजफुल है, लेकिन डिस्ट्रॉयड या टोटली आइसोलेटेड ईरान रिस्की है। इसलिए चाइना का ओनली पब्लिक स्टैंस सीज फायर और डी एस्केलेशन, डायरेक्ट इकोनॉमिक रिटेलिएशन भी चाइना ने नहीं की। अगर दूसरी तरफ की बात की जाए तो रूसिया चाइना का लॉन्ग टर्म स्ट्रेटेजिक पार्टनर है, जियोग्राफिक, आर्टिक और यूएस बैलेंसिंग। ईरान वैसा पार्टनर नहीं है। चाइना का मेन फोकस है स्टेबिलिटी, एनर्जी सिक्योरिटी, अपनी इकोनॉमी। इसलिए चाइना भी वेट एंड वॉच मोड में है। दोस्तों अगर आपको ये इन्फॉर्मेशन अच्छी लगी तो लाइक कर देना।